बॉलीवुड की दुनिया में ऐसी कई एक्ट्रेसेस रही हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती और टैलेंट से बेहद कम समय में ही सबका दिल जीत लिया। बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुकी हसीनाएं फिर ग्लैमर वर्ल्ड से यूं गायब हो गई कि दुनिया उन्हें वापस देख ही नहीं पाई। और ऐसी एक हसीना वो रही जिसने महज 5 फिल्मों में काम कर अपना नाम सिनेमा की दुनिया में बना लिया था। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि वो सिर्फ 32 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। दुख की बात तो ये थी कि जब ये एक्ट्रेस मौत के मुंह में चली गई तो इनका पति जेल की सलाखों के पीछे बंद था। 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के संजू बाबा उर्फ संजय दत्त की पहली बीवी और दिवंगत एक्ट्रेस ऋचा शर्मा की। जी हाँ, संजय की पहली बीवी भले ही अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब वो फिल्मी दुनिया का हिस्सा रही थी। दरअसल ऋचा शर्मा ने साल 1985 में आई हम नौजवान से डेब्यू किया था। इसमें तब्बू और दिग्गज एक्टर रहे देव आनंद भी थे। इसके बाद ऋचा को सक्सेस मिलने लगी और उन्हें इंसाफ की आवाज, सड़क छाप और अनुभव में काम करने का मौका मिला। न्यूयॉर्क में पली बढ़ी ऋचा का बॉलीवुड में हीरोइन बनने का सपना पूरा होने लगा था और करियर की शुरुआत में ही उनकी मुलाकात एक्टर संजय दत्त से हुई। संजय दत्त उस समय अपने करियर के पीक पर थे। तब ऋचा से उनकी नजदीकियां बढ़ी। फिर एक्टर ने ऋचा को प्रपोज कर दिया था। हालांकि उस वक्त संजय की इमेज एक नशेड़ी की बनी हुई थी। इसी वजह से ऋचा घबरा रही थी कि परिवार रिश्ते के लिए राजी नहीं होगा। लेकिन संजय ने अच्छा इंसान बनने का वादा किया और 1987 में दोनों 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। शादी के बाद ऋचा ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। शादी के 1 साल बाद अगस्त 1988 में संजय और ऋचा एक बेटी के पेरेंट्स भी बन गए। बेटी त्रिशाला और वाइफ ऋचा के साथ संजय काफी खुश थे, लेकिन जल्द ही उनकी खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई। त्रिशाला के पैदा होने के 4 महीने बाद संजय को पता चला कि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर है। ऋचा को इलाज के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया। फिर ऋचा को न्यूयॉर्क में छोड़कर संजय बॉलीवुड में अपने करियर पर ध्यान देने लगे। ऋचा न्यूयॉर्क में अपना इलाज करवा रही थी तो वहीं संजय दत्त एक बार फिर नए इश्क की पतंग उड़ाने लगी थी। बता दें कि उन दिनों माधुरी दीक्षित के साथ संजय दत्त के अफेयर की खबरें जोरों पर थी। संजू के इस अफेयर से सच में ऋचा शर्मा भी अनजान थी और पत्नी और बेटी से अलग रह रहे संजय दत्त फिल्म थानेदार की शूटिंग के दौरान माधुरी के करीब आए थे। कहा जाता है कि माधुरी से अफेयर के बाद संजय ने ऋचा पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। ऋचा की तबीयत बीच में ही ठीक हो गई थी। वो भारत लौटकर संजय के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तब तक संजय के ऊपर माधुरी का जादू चल चुका था। इस सदमे को ऋचा बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और वो वापस न्यूयॉर्क चली गई। इस बात का खुलासा उनकी बहन ऐना ने भी किया था। एक इंटरव्यू में ऋचा की बहन ऐना ने कहा था, संजय दत्त उस वक्त अपनी पत्नी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने तक नहीं आए थे, जबकि उन्होंने संजय को 2 बार फोन किया था। वो 15 दिन भारत में रहने के बाद फिर से न्यूयॉर्क लौट गई थी। बता दें कि न्यूयॉर्क लौटने के कुछ दिन बाद ऋचा को फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया और 10 दिसंबर साल 1996 में उनका निधन हो गया। ऋचा की मौत संजय दत्त के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं थी। हालांकि इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि जिन दिनों में ऋचा शर्मा ब्रेन ट्यूमर से मुश्किल जंग लड़ रही थी, उन्हीं दिनों में उन्हें संजय दत्त की वजह से दिल का दर्द भी सहना पड़ा था। ब्रेन ट्यूमर के दर्द के साथ साथ पति की बेवफाई का गम भी झेलना पड़ा था।